Assalamu alaikum, and we are in chemistry class. Today we are going to discuss fractional atomic masses. ठीक हो गया बच्चे? तो fractional atomic mass से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास atomic mass क्या होता है. As we have discussed in our previous lectures कि atomic mass इसके इक्वल होता है number of protons plus number of neutrons. तो ये हमारे पास क्या होता है? atomic mass होता है. For example बच्चे, अगर हम बात कर लें किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 16. इसी तरह से अगर हम बात कर लें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23. इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें बच्चे यहाँ पर नियॉन की, तो नियॉन का एटॉमिक मास है 20, जो कि हम नॉर्मली लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको अप्रोप्रिएट कंप्लीट इसका लिखें तो ये हमारे पास होता है 20.18. तो ये हमारे पास क्या है बच्चे? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है. जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका जो एटॉमिक मास है वो किस में आ गया है? फ्रैक्शन में आ गया. तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एटॉमिक मास. ठीक हो गया. अब बच्चे सवाल ये पैदा होता है कि देखें, प्रोटॉन ऐसा नहीं होता कि कोई 1.5 प्रोटॉन है या कोई 1.5 न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन या तो पूरा 1 होगा या 2 होगा. इसी तरह से न्यूट्रॉन या तो पूरा 1 होगा या 2 होगा. तो फिर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे पास कंप्लीट डिजिट्स हैं, तो इस तरह से तो मास नंबर भी हर सूरत में हमारे पास एक कंप्लीट डिजिट होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए. तो फिर आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि आखिर एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है वो कैसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बनता है. ये बच्चे यहाँ इसकी एग्जांपल है. ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इस तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है. जस्टिफाई नो इंडिविजुअल नियॉन एटम. ओके, so justify no individual neon atom in the sample has a mass of 20.18 AMU. ये भी मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ, उसके बाद फिर हम एंड पे ये देखेंगे भी और इसका समझ भी लेंगे. अब देखें बच्चे, हमारे पास एक सैंपल लिया. वी हैव टेकन एग्जांपल नंबर 1, जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोटॉप्स ऑफ नियॉन. कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं? नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22. And the percentage of 90.92% and 0.26 8.82% रिस्पेक्टिवली. इसको मैंने यहाँ टेबल की फॉर्म में लिख लिया है कि हमने यहाँ पर एक सैंपल लिया नियॉन का, जिसमें नियॉन के 3 आइसोटॉप्स थे. पहला नियॉन 20, दूसरा नियॉन 21, तीसरा नियॉन 22. इन तीनों का मास नंबर, अब इसका क्या होगा? 20, नियॉन 21 का 21 और नियॉन 22 का क्या होगा? 22. अब इनकी हम अबंडेंस देख लेते हैं. उस सैंपल में नियॉन 20 आइसोटॉप्स की अबंडेंस थी 90.92%, जबकि 21 की थी 0.26% और नियॉन 22 की अबंडेंस कितनी थी बच्चे हमारे पास? 8.82%. ठीक हो गया. अब जब हमारे पास ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, तो फिर हम 3 आइसोटॉप्स हैं, तो तीनों का हम क्या निकालते हैं बच्चे? एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं. ठीक है. एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या है? इसमें आपने हर आइसोटॉप को उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है. जैसे 20 मल्टीप्लाइड बाय 90.92 प्लस फिर दूसरे आइसोटॉप की मास को उसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 0.26 प्लस फिर तीसरे आइसोटॉप के मास को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देना है. तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? 22 मल्टीप्लाइड बाय 8.82. आई एम सॉरी. ठीक हो गया. तो ये इस तरह लिख के डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना है? टोटल परसेंटेज. और टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100 होती है. अब जब आप इस सारे को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एंड पे आंसर क्या आएगा? 20.18, जो कि हमारे पास इसका क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है. सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन हमारे पास कितना आया है? 20.18, जो कि अगर आप देखो तो नियॉन के तीनों आइसोटॉप्स में से किसी का भी एटॉमिक मास इतना नहीं था. 20.18 नहीं था, 20 था, 21 था और 22 था. और यही हमारा क्वेश्चन था. जस्टिफाई दैट नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल हैज अ मास ऑफ 20.18 AMU. कि आपने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है और फिर उसको बताना है कि देयर इज नो आइसोटॉप इन द सैंपल व्हिच हैज द सेम एटॉमिक मास दैट इज हियर, दैट इज 20.18. इन सब का इससे क्या है? डिफरेंट है. ठीक है. सो
आप ये पूरी एग्जाम्पल लिखोगे, इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे, फिर आप एंड पे बताओगे इट इज इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट नो इंडिविजुअल नियॉन आइटम इन द सैंपल हैज अ मास ऑफ 20.18 AMU। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे ये जो हमारे पास मैथ आया है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कहते हैं, क्योंकि ये हमें कहाँ से किस फॉर्म में है, ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है। ठीक है, और उसके अलावा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आता कैसे है वो हमने देखा कि किसी भी ऐसे सिंगल अगर हम एटम की बात करें तो वो फ्रैक्शन में नहीं होता, उसका मास हमेशा कंप्लीट डिजिट होता है, जैसे 20, 21 और 22। लेकिन जब हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो फिर हमारे पास फ्रैक्शन में हो सकता है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा।